ये जादुई कहानी प्राचीन काल के एक गरीब इंसान की है जिसका नाम रेतीलाल था। वह अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। रेतीलाल दैनिक भिक्षा मांगने जाया करता और जो कुछ भी मिलता उससे अपने और अपनी पत्नी का जीवन यापन किया करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगे और वह अपनी घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी चावल ही ले आए हैं। भला इसमें कैसे हम अपने पेट भर सकते हैं। और वह थक हार के घर में बैठा ही था कि द्वार पर एक भिक्षु आ जाता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। रेतीलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षु को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने भी नहीं दे सकता। इसलिए उसने वह चावल भिक्षु की टोकरी में डाल दिए। रेतीलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और वह जैसे ही बाहर आई तो रेतीलाल ने भिक्षु को चावल देने वाली बात बता दी और इसी बात को सुनते ही रेतीलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी रेतीलाल ने बताया चावल के बदले भिक्षु उसे एक पतीला दे गया है और उन्होंने कहा है कि अब से खाना इसमें बनाना। रेतीलाल की पत्नी गुस्से में कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं, क्योंकि अनाज तो है ही नहीं और जो आप लाए थे उसको भी दान में दे दिया। और जैसे ही वह पतीलों को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है और वह पतीलों को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना है रखा होता है। रेतीलाल की पत्नी क्या चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है और दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना ही नहीं खाया था। रेतीलाल ये नहीं समझ पा रहा था कि वह भिक्षु तो खाली पतीला देकर गया था, तो इसमें खाना कहाँ से आया। और वह आश्चर्य से ये बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी है, इसलिए उसकी बात नज़रअंदाज करके खाने को घूरती रहती है। और वह अपनी पति से कहती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला है, चलिए खाते हैं। और रेतीलाल खाना खाने बैठ जाता है, अभी भी उसके ध्यान उसी बात पर टिका होता है, क्या ये बर्तन जादुई पतीला है। भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रहा उथल पुथल के चलते ये बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि जरूर ये जादुई पतीला है जिसमें इच्छानुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीलों को खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का अगवा किया और शहर में उनकी इच्छा अनुसार भोजन बनकर तैयार हो गया। यह देखते दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खुश होकर दोनों ने राज्य में ऐलान करा दिया, वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। यह बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बन जाता है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन रेतीलाल के घर के सामने हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें से ज़्यादातर लोग तो ये देखने आए थे कि भला ये गरीब इतने सारे लोगों को कैसे खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन सबके सामने रख दिया गया। सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया, जितना खाना हो इतना खाए और ज़रूरत पड़े तो घर भी ले जाए। ये राज्य के सभी लोगों ने जी भरकर खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी लेकर गए, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। ये देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी है और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज, जरूर उसने कहीं से चोरी की है कि अन्यथा उसके पास इतना धन कहाँ से आ जाएगा कि वह पूरे राज्य को भोजन करा सके। और राजा भी सच जानना चाहता था,
राजा ने रेतीलाल को अपने दरबार में बुलाया। रेतीलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने रेतीलाल से वह पतीला प्राप्त किया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठी है और उसने रेतीलाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। रेतीलाल सबके सामने चिल्लाता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि रेतीलाल का पतीला नदी में विसर्जित किया और रेतीलाल जब तक अपनी चोरी का गलती स्वीकार न कर ले तब तक कारागार में ही रखा जाए। और जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित किया जाता है, राजा के महल में चारों तरफ बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ से डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति से घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। तभी वह अपनी राज्य के ज्योतिष आचार्य से चर्चा करता है और उसी आचार्य उसे बताता है कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालकर अपराध किया है, इसलिए आपके महल की ये स्थिति हो गई है और यदि आपने उसे कारागार से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। बास होता है उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भागते हुए रेतीलाल के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मुझसे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, महल को बचा लीजिए। जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको कमी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही राजा ने रेतीलाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का बहाव कम होने लगा। राजा ने रेतीलाल को बहुत सी दौलत भेंट कर दी और उसे बड़ा सा मकान भी भेंट कर दिया और उससे अपनी गलती का बहुत तगड़ा पछतावा भी हुआ। और ऐसे ही एक जादुई कहानी का अंत हो गया।